मुकम्मल तफसीलात के साथ मैं दोबारा से आपके साथ जुड़ा हुआ हूँ। तफसीलात मैंने इन तमाम मामलात की, जितने भी आज जिन सरकारी मुलाजमों को सरकार ने बाहर का रास्ता दिखाया है, जिन्हें प्री मैच्योर रिटायरमेंट दी गई है, मैंने पहले जब आपके साथ लाइव में जुड़ा था मैंने आपको कहा था कि इन्हें टर्मिनेट किया गया है, लेकिन बाद में मैंने जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के ऑफिसरान से भी बात की और एक और सिविल सर्वेंट, एक और बाबूजी से भी बात की। तो उनसे मैंने ये जाना, उनसे मैंने ये पूछा कि जिन लोगों की आज आपने छुट्टी की है, तो उस सिलसिले में ज़रा क्लैरिटी के साथ बताएं, क्या ये टर्मिनेशन है या प्री मैच्योर रिटायरमेंट है। तो उन्होंने कहा ये प्री मैच्योर रिटायरमेंट है। इस प्री मैच्योर रिटायरमेंट में जो मामलात उनके खिलाफ बने हुए हैं वो मामलात तो चलते ही रहेंगे, लेकिन हुकूमत ने इन 8 के 8 मुलाजमीन को प्री मैच्योर रिटायर किया है। अब जो जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के ऑफिसरान इनमें हैं, उसमें सबसे पहले रविंद्र कुमार भट्ट की अगर हम बात करें, डायरेक्टर रूरल डेवलपमेंट में रहे हैं और अन्य और बड़ी इंपॉर्टेंट पोजीशंस पर रविंद्र कुमार भट्ट जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के ऑफिसर रहे हैं। इनके खिलाफ कोई मामला एंटी करप्शन ब्यूरो में है। इरेगुलर ट्रांसफर ऑफ स्टेट लैंड अंडर रोशनी 2015 में यह मामला बना था। सैंक्शन फॉर प्रोसिक्यूशन 2019 में दिया गया था। रविंद्र कुमार भट्ट बहुत सारी इंपॉर्टेंट पोजीशंस पर जम्मू कश्मीर में रहे हैं। जहां तक मोहम्मद मुजीबुर रहमान घासी का ताल्लुक है, मैंने आपको बताया था कि एंटी करप्शन ब्यूरो ने एक मामला दर्ज किया था 250 करोड़ लोन स्कैम, जिसमें मुजीबुर रहमान घासी के ऊपर इल्जाम था कि रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव्स के तौर पर वो भी इस स्कैम में इन्वॉल्व थे। उन्होंने इस स्कैम में जो स्कैमस्टर थे, जो लोग बाकी लोग इसमें इन्वॉल्व थे, उनकी मदद की है। एक्स चेयरमैन जे&के कोऑपरेटिव बैंक मोहम्मद शफी डार को भी इस मामले में बुक किया गया है। एसीबी ने इन्हें इस 250 करोड़ लोन स्कीम में अरेस्ट भी किया था। लेकिन मुजीबुर रहमान घासी को लेकर बहुत सारे जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के ऑफिसरान जिनसे मेरी बात हुई, उन्होंने ये बताया कि जो इल्ज़ाम उनके ऊपर लगा है वो इल्ज़ाम सही नहीं है। ये भी उन्होंने कहा कि जब ये मामला आगे जाएगा तो मुजीबुर रहमान घासी के खिलाफ जो इल्ज़ामात लगे हैं वो इल्ज़ामात ऐसे हैं कि जब इसकी इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल होगी तो हमें पूरा यकीन है कि उस इन्वेस्टिगेशन में वो साफ सुथरे बाहर निकल आएंगे। लेकिन जम्मू कश्मीर की हुकूमत ने यह तय किया कि चूंकि 250 करोड़ लोन स्कैम है, इस स्कैम में मुजीबुर रहमान घासी इन्वॉल्व थे और एसीबी ने उनको अरेस्ट भी किया था। एसीबी ने उनके खिलाफ इस मामले में चार्जशीट भी फाइल की है। मुजीबुर रहमान घासी को इसीलिए बाहर का रास्ता दिखाया गया है, उन्हें प्री मैच्योर रिटायर किया गया है। अच्छा, उसके बाद एसीबी ने जहां तक नूर आलम का ताल्लुक है, जो कि एक और जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के ऑफिसर हैं, वो डिप्टी सेक्रेटरी ARI ट्रेनिंग्स थे, उन्हें बहुत पहले बुक किया गया था डिसप्रोपोर्शनेट एसेट्स के मामले में। FIR नंबर 21/2019 अंडर सेक्शन 5(I)E रेड विद 5/2 ऑफ प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 2006 नूर आलम VLW विलेज लेवल वर्कर 1992 में अपॉइंट होते हैं और उसके बाद इनका राइज होता है और ये बन जाते हैं डिप्टी सेक्रेटरी ARI ट्रेनिंग्स। इनके खिलाफ मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ पब्लिक फंड्स का एक मामला FIR 2018 में इनके खिलाफ जो है वो लॉन्च हुई थी। सिर्फ इतना ही नहीं कि इनके पास डिस्प्रपोर्शनेट एसेट्स हैं, बल्कि ये भी कि इन्होंने पब्लिक फंड्स की मिसअप्रोप्रिएशन की थी, अपनी जो पोजीशन थी उसका गलत इस्तेमाल किया था। इनकी प्रॉपर्टीज एंटी करप्शन ब्यूरो ने 10 फरवरी 2021 को अटैच की थी, लेकिन उसके बाद 1 अक्टूबर 2021 को एक स्पेशल कोर्ट का ऑर्डर आया, जिस स्पेशल कोर्ट ने सेट असाइड किया था ये जो अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टीज का ऑर्डर था। लेकिन मामला यही कि इनके खिलाफ भी जैसे मैंने आपको बताया FIR नंबर 21/2019 है, जिसमें इनके ऊपर इल्जाम यह है कि इन्होंने डिसप्रोपोर्शनेट एसेट्स, यानी इनकी जो तनख्वाह है, इनकी जो आमदनी है, आमदनी से बेइंतहा ज्यादा इन्होंने एसेट्स बनाए हैं। बिल्कुल इसी तरह के मामले उस वक्त इसी तरह के मामलों में मुलविस थे वो तमाम लोग जिन्हें इससे पहले PDP BJP की सरकार में बाहर का रास्ता दिखाया गया था और उससे पहले कांग्रेस PDP की सरकार में जिन लोगों को प्री मैच्योर रिटायर किया गया था। उसके बाद तीसरे जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के ऑफिसर मोहम्मद कासिम बानी, वो डायरेक्टर फूड सप्लाईज एंड कंज्यूमर अफेयर्स थे। वो एक मामले में इन्वॉल्व थे जो मामला अप्रैल 17, 2015 को रजिस्टर किया गया था। उस समय वो डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम ऑफिसर थे ICDS कुपवाड़ा के। केस असल में जो मामला है वो है सब स्टैंडर्ड मैटिंग और फर्निशिंग आइटम्स को परचेज करने का।
उसके अलावा डॉक्टर फयाज बांडे, उन्होंने मिस अप्रोप्रिएशन की थी लगभग 1,15,99,851 रुपए की मिस अप्रोप्रिएशन की थी। फेक फिक्टिशियस बिल्स बनाए, वो मुलाजमीन जो कभी डिपार्टमेंट में लगे ही नहीं थे उन मुलाजमीन के नाम पर फर्जी बिल बनाए। उस समय वो मेडिकल ब्लॉक बीडवा के बीएमओ थे, बीएमओ बीडवा थे जिस समय का ये मामला है। उनके खिलाफ ये मामला बना और इस मामले में वो बुक हुए और इसी मामले की वजह से आज जो है हुकूमत ने उन्हें प्रीमेच्योर रिटायर किया है। उसके बाद राकेश कुमार परगाल उधमपुर के, इनकी कहानी बड़ी कमाल की है। इनके खिलाफ केस एफआईआर नंबर 1/220 है, 2020 है। इन्होंने 260 करोड़ की गफलेबाजी की है, मिस अप्रोप्रिएशन की है जब ये कंज्यूमर अफेयर्स पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट उधमपुर में थे। और ये मामला है क्या? मामला बेसिकली ये है कि जो कंज्यूमर अफेयर्स एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट, जिसे अब फूड सप्लाईज एंड कंज्यूमर अफेयर्स कहा जाता है, उस विभाग से जो दाने उधमपुर जाते थे या उधमपुर से अलग अलग डिस्ट्रिक्टों में जाते थे, उनकी कीमत, उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस, यानी आटा चावल जो भी कुछ वहां जाता था उसके ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस, लेबर चार्जेस, ग्राइंडिंग चार्जेस, फेक और फिक्टिशियस बिल्स बनाकर उन्होंने ये सारे चार्जेस निकाले। 250 करोड़ के गफले में उनका नाम है। राकेश उस समय चीफ सुपरवाइजर थे फूड एफसीआई गोडाउन उधमपुर के, और जिस समय उनके खिलाफ ये मामला बना था। इनकी प्रॉपर्टी जो है 16 अक्टूबर 2020 को एसीबी ने अटैच की थी। बड़ा खूबसूरत बैंक्वेट हॉल जो है उसके मालिक हैं राकेश कुमार परगाल, उधमपुर के रहने वाले हैं। उनके खिलाफ ये मामला बना और आज सरकार ने उनको बाहर का रास्ता दिखाया। इसी तरीके से दो और मुलाजमीन हैं, पुरुषोत्तम कुमार और गुलाम मोहिउद्दीन, वो भी फूड सप्लाईज डिपार्टमेंट के हैं। उनके खिलाफ भी फूड सप्लाईज एंड कंज्यूमर अफेयर्स डिपार्टमेंट के हैं, उनके खिलाफ भी इसी तरह के मामले हैं। मामला असल में ये है कि इन तमाम मुलाजमीन को अलग अलग एफआईआर में बुक किया गया है और बुक करने के बाद आज हुकूमत ने तय किया कि इन तमाम लोगों को बाहर का रास्ता दिखाया जाना चाहिए। मसला असल में ये है कि बहुत सारे वो ऑफिसरान जो जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में हैं, वो ये कहते हैं कि इससे ज़्यादा संगीन इल्ज़ामात बहुत सारे आईएएस ऑफिसर्स के ऊपर हैं, लेकिन हुकूमत उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करती। वो ये कहते हैं कि 2002 से लेकर आज 2021 तक जम्मू कश्मीर में मामला बस इतना है कि जब भी आपको गाज गिरानी है या जब भी आपको ये बताना है कि आप करप्शन को लेकर बहुत सीरियस हैं और करप्शन के इल्जामात को आप बर्दाश्त नहीं करेंगे, करप्शन को आप बर्दाश्त नहीं करेंगे, तो आप बली का बकरा बनाते हैं जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के ऑफिसरान को या छोटे मोटे और मुलाजमीन को। वो कहते हैं कि जब रिवायत और रीत ये है कि जब आप करप्शन के खिलाफ जंग छेड़ें तो जंग ऊपर से नीचे की तरफ होनी चाहिए, तो वो टॉप पर बैठे हुए लोग जिनके मामले स्टेट अकाउंटेबिलिटी कमीशन में गए, जिनकी सैंक्शन फॉर प्रोसिक्यूशन पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती के कार्यकाल में डिनाई की गई, जिनकी सैंक्शन फॉर प्रोसिक्यूशन अलग अलग दौरों में जब भी मांगी गई नहीं मिली सैंक्शन फॉर प्रोसिक्यूशन, उन लोगों के खिलाफ जो है सरकार कोई कार्रवाई क्यों नहीं करती। ये मुलाजमीन ये सवाल भी पूछते हैं कि क्या आपको सिर्फ करप्ट जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के ऑफिसरान नजर आते हैं? क्या आपको नहीं लगता कि सिस्टम में वो तमाम लोग, चाहे वो आईएएस से ताल्लुक रखते हो, आईपीएस से ताल्लुक रखते हो, आईएफएस से ताल्लुक रखते हो, क्या वो लोग करप्ट नहीं हैं? क्या उन लोगों के खिलाफ जो है इसी तरीके से सरकार को कार्रवाई नहीं करनी चाहिए? और सरकार हर बार, चाहे पीडीपी कांग्रेस की सरकार रही हो 2002 से 2008 तक, उन्हें भी उस वक्त अगर नजर आए तो जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के ऑफिसरान नजर आए। उसके बाद 2014 में जब दोबारा पीडीपी बीजेपी की सरकार बनी, उन्होंने भी अगर कोई कार्रवाई की तो जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के ऑफिसरान के खिलाफ कार्रवाई की। मगर जो सिविल सर्वेंट्स है, जो आईएएस ऑफिसर्स है, आईपीएस है, आईएफएस है, जिनके खिलाफ मामले हैं या जो अलग अलग केसेस में जिनके खिलाफ एफआईआर्स हैं, जिनके खिलाफ एसीबी के पास मामला है, जिनके खिलाफ इस वक्त सीबीआई में मामला है, जिनके खिलाफ क्राइम ब्रांच में मामला है, उन लोगों के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं करते? ये दोहरा रवैया, ये दोहरे मापदंड क्यों? ये सवाल जो है वो जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के ऑफिसरान और बाकी जो छोटे मुलाजमीन हैं वो पूछते हैं। वो कहते हैं करप्शन के खिलाफ हुकूमत की जो जंग है, हम इसमें हुकूमत का भरपूर साथ देना चाहते हैं और हम भी मानते हैं कि वो लोग जो करप्शन में इन्वॉल्व हैं उनको बख्शा नहीं जाना चाहिए, उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन इस कानूनी कार्रवाई को महदूद करना सिर्फ और सिर्फ जम्मू कश्मीर के ऑफिसरों तक, इस कानूनी कार्रवाई को महदूद करना सिर्फ और सिर्फ जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के ऑफिसरान तक
सही नहीं है। इससे मैसेज जो ब्यूरोक्रेसी में जा रहा है, इससे मैसेज जो डाउन द लाइन जा रहा है, वो सही नहीं जा रहा है। दूसरा ये भी कहा गया है कि वाटर टाइट मामलों में अगर आप प्री मैच्योर रिटायरमेंट करते भी हैं तो बात बनती है, लेकिन वो मामले जिन मामलों में जो मामले कोर्ट में जेर बहस हैं, जिन मामलों में कोर्ट ने संज्ञान लिया हुआ है या जिन मामलों में ऑफिसरान कोर्ट में गए हुए हैं, जिनके अभी तक नतीजे नहीं आए, हो सकता है कल कोर्ट में ये ऑफिसरान बरी हो, तो फिर आप उस वक्त क्या करेंगे? आज आपने प्री मैच्योर रिटायर किया, कल आपको इन्हें तमाम जितनी इनकी तनख्वाह होगी इस पूरे वक्त की या बाकी जितने बेनिफिट्स हैं वो सारे के सारे आपको इनको वापस देने पड़ेंगे, क्योंकि ये आप तजुर्बा पहले भी 2 बार कर चुके हैं, 2-4 बार कर चुके हैं। जितनी बार आपने ये तजुर्बा किया, इस तजुर्बे से आपको मिला कुछ नहीं, इस तजुर्बे से हुकूमत के पैसे का नुकसान ही हुआ है, क्योंकि लंबे वक्त तक ऑफिसरान जो हैं वो कोर्टों में केसेस लड़ते रहते हैं और नतीजा उसका ये निकलता है कि कोर्ट जब तमाम शवाहिद देखती है, कोर्ट जब पूरा सारा एविडेंस देखती है, एविडेंस को मापती है और तोलती है, और एविडेंस की बुनियाद पर जब कोर्ट ये तय करती है कि जी आपने जो ये मामला बनाया है ये सही नहीं, ये गलत है, हम आपको हुक्म देते हैं कि फौरन इस मुलाजिम को दोबारा से आप मुलाजमत में ले लें, तो उस वक्त बड़ी एम्बेरसमेंट सरकार की भी होती है और उन ऑफिसरान की भी एम्बेरसमेंट होती है जिन लोगों ने ये मामले आनन फानन में बनाए होते हैं। मैंने आपको पहले भी कहा था कि ये पहले भी तजुर्बे हो गए, लेकिन अगर हुकूमत ने अब इस बार ये प्री मैच्योर रिटायरमेंट की है, उम्मीद और तवक्का ये कि ये सभी वो वाटर टाइट केसेस होंगे जिन वाटर टाइट केसेस में हुकूमत को कोर्ट में जाकर कोर्ट की डांट नहीं खानी पड़ेगी, कोर्ट हुकूमत को लताड़ेगी नहीं। देखना यही होगा। दूसरा ये हुकूमत से उम्मीद और तवक्का ये भी कि जो बाकी सिविल सर्वेंट्स हैं जिनके खिलाफ अलग अलग मामले बने हुए हैं, जो अलग अलग मामलों में इन्वॉल्व हैं, जिनके खिलाफ FIRs हैं बाज़ाब्ता, उनके खिलाफ भी इसी तरह की कार्रवाई हुकूमत करेगी। जाहिर सी बात है कि उनके मामले में DOPT को आखिरी फैसला लेना है, लेकिन केस तो रिकमेंड करके जम्मू कश्मीर की सरकार को भेजना है। अगर केस की रिकमेंडेशन भी जम्मू कश्मीर की सरकार की तरफ से चली जाएगी तो जम्मू कश्मीर का आम आदमी जो है वो सरकार की वाहवाही भी करेगा, सरकार की तारीफ भी करेगा, और वो ऑफिसरान जो आज ये समझते हैं, जिनको आज ये महसूस होता है कि जी उन लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती और सारी कार्रवाई हमारे खिलाफ होती है, उन्हें भी ये लगेगा कि सरकार सीरियस है, सरकार किसी को भी बख्शने वाली नहीं है। सरकार तमाम ऑफिसरान को एक ही आंख से देखती है और जो भी करप्ट होगा सरकार उसे बर्दाश्त नहीं करेगी।